जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये क्या शरारत की है नीट पीजी 2025 के छात्रों के साथ में। ये सरासर नाइंसाफी है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल ए टू जेड बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। आइए हम बात करते हैं नीट पीजी 2025 छात्रों को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने किया सजग, शरारती तत्व सक्रिय, इसलिए रहे सावधान। आप सावधान रहते थे, अब क्या अपना जो राष्ट्रीय बोर्ड है वो ही ऐसा कर रहा है, तो बच्चे क्या करें। तो आपको इन सब से भी क्या सावधान रहना है। तो राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा के मुताबिक कुछ शरारती तत्व नीट 2025 परीक्षा की तारीख में बदलाव, परीक्षा स्थगन या प्रश्न पत्र लीक जैसी झूठी सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। इन फर्जी संदेशों में अक्सर आधिकारिक लेटरहेड और डिजाइन की गई नकल की जाती है ताकि उम्मीदवारों को यह असली लगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या फर्जी आईडी बनवा लेते हैं समथिंग 10 से 5,000 के बीच में, और वो ही अपनी आईडी पे अपने आप जिससे कि उनकी आईडी उठे और बच्चों को ऐसा संदेश दिलाते हैं कि ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ सच है, पर ऐसा नहीं है। तो परीक्षार्थियों को भ्रमित करने का सिलसिला है तेज। सेकंड पॉइंट आपका, नीट पीजी के छात्रों को राष्ट्रीय बोर्ड ने किया सजग। फर्जी नोटिस के जरिए फैलाई जा रही हैं अफवाह, क्योंकि कुछ फर्जी नोटिस उनके जरिए क्या अफवाह फैलाई जा रही है कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, और बच्चों को क्या भ्रमित किया जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर देखते हैं हम नई दुनिया प्रतिनिधि जबलपुर नीट पीजी के परीक्षार्थियों के लिए एक नई चिंता का विषय सामने आया है। हाल ही में राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा ने राष्ट्रीय चेतावनी जारी की है कि सोशल मीडिया यानी प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप और यहां तक कि ईमेल के जरिए फैलाई जा रही कई सूचनाएं पूरी तरह से क्या फर्जी हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षार्थियों को किसी भी नोटिस या सूचना पर भरोसा करने से पहले उसे के पहले क्या आप केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही सत्यापित करें। आप उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर चेक करें ये फर्जी है। अगर उस पर वो नोटिस दिया है, अगर वो जानकारी दी है, आपको नोटिफिकेशन दिया गया है, तो वो आपकी सूचना क्या सही है, वरना इन सब वेबसाइटों के जरिए क्या वो आपकी सूचना गलत है, क्योंकि ये फर्जी वेबसाइट है। क्योंकि ये देखा गया है कि फर्जी नोटिसों के जरिए परीक्षार्थियों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने का सिलसिला तेज हो गया है, क्योंकि एआई का जमाना आ गया। इससे क्या बच्चों को बहुत ही भ्रमित किया जा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा करते हुए ये वेबसाइट क्या नकली बनाई गई है, फर्जी बनाई गई है। इससे क्या बच्चों को दिमाग इधर से उधर घुमाए और उनकी पढ़ाई में क्या डिस्टर्ब करे। और आप सब लोगों के लिए इन सब से दूर रह करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर विश्वास करना है, बाकी अंत किसी पर भी नहीं। झूठी सूचनाओं का जाल क्या है, आपको फंसाने का जाल होता है। हर कोई चाहता है कि हमारी ये वेबसाइट को देखे और हमारी वीडियो को देखे और इन जो हमारी जो सूचनाएं हैं उनको पढ़े, पर ये वो क्या सूचना झूठी, एक नंबर फ्रॉड है। आप उन पर यकीन मत कीजिए। राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा के मुताबिक कुछ शरारती तत्व नीट 2025 बोर्ड की तारीखें बदलने में ये पर झूठी कर रहे हैं। इनकी आधिकारिक वेबसाइट संदेह है, आपके लिए बता दी थी मैंने। यहाँ पर तो आप ये देख लीजिए, जो देखने में आधिकारिक वेबसाइट जैसी लगती हैं, आपको ऐसा लगेगा जो आपकी ऑफिशियल ही वेबसाइट है, बट ऐसा नहीं होता है। वास्तव में फर्जी डोमेन होते हैं वो। तो कई डेटा की डिटेल्स खतरे में है, कैसे वो देखते हैं। इस तरह के लिंक पर क्लिक करने से उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी, पंजीकरण विवरण और यहाँ तक कि वित्तीय डेटा भी खतरे में पड़ सकता है। ये जो बोर्ड है ने यह भी साफ किया है कि नीट पीजी से संबंधित किसी भी आधिकारिक अपडेट के लिए केवल अधिकृत वेबसाइट को ही देखा जाए।
किसी अन्य प्लेटफॉर्म या निजी चैनल पर जारी सूचनाओं को बिना पुष्टि के मानना उम्मीदवारों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यानी जो हमारा राष्ट्रीय निजी बोर्ड है वो क्या कहना चाह रहा है, आपसे बच्चों को क्या सूचित करना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि आपको जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट है, जो रियल ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके तरह ही एक वो अपनी एक झूठी यानी फ्रॉड वेबसाइट बनाते हैं, उससे बच्चों को भ्रमित करते हैं। उस पर आप यकीन ना कर आप जो आपकी ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही अपनी डिटेल्स वगैरह भरें कि आपकी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाते हैं। फर्जी वेबसाइट में डालते हो, इससे क्या आपका डाटा उनके पास पहुंच जाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कृपया कर ऐसा नहीं करें। हाल में सामने आई कुछ मामलों में उम्मीदवारों को मैसेज और ईमेल के जरिए परीक्षा तिथि टलने की सूचना दी गई थी, जबकि बोर्ड की ओर से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया था। यह अफवाहें इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैली और परीक्षार्थियों अनावश्यक रूप से तनाव में आ गए थे। तो पेपर लीक के नाम पर रकम की क्या डिमांड रही थी, वो भी हम देख लेते हैं। तो इस सूचना में अभियान एक और खतरनाक पहलू यह है कि कुछ संदेशों में प्रश्न पत्र लीक के नाम पर रकम मांगी जाती है। इसमें कहा जाता है कि यदि उम्मीदवार एक निश्चित राशि का भुगतान करे, यानी वो आपकी निश्चित राशि कुछ भी हो सकती है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1 करोड़ तक हो सकती है, उसकी कोई निश्चित राशि उनकी होगी बंधी हुई। जो आपसे उम्मीदवार हैं, जो हमारे एग्जाम देते हैं, जो कैंडिडेट से उनसे क्या पैसा वसूलते हैं, तो उन्हें परीक्षा से पहले पेपर मिल जाएगा। यानी वो ये बोलते हैं अगर आप हमारे लिए इतनी रकम देते हो तो हम आपके लिए क्या एग्जाम से पहले पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप वो ही क्वेश्चन तैयार करना जो आपको पेपर में दिया है, आपका अच्छा खासा स्कोर बनेगा। तो बोर्ड ने इस तरह की धोखाधड़ी को गंभीर आपराधिक अपराध बताया है और चेतावनी दी है कि ऐसी किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने पर तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराएं। अगर आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज आ रहा है तो आप क्या पुलिस को डिटेल दें, पुलिस को जानकारी दें, या फिर क्या साइबर क्राइम अपराध पर रिपोर्ट करें, यहाँ पर शिकायत करें, जिससे कि आपके साथ और बच्चे भी बच सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल युग में परीक्षाओं से जुड़ी फर्जी खबरें फैलाना आसान हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर हर उम्र के लोग करते हैं और यह सूचना कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान, जहां लाखों उम्मीदवार अपनी तैयारी में जुटे रहते हैं, इस तरह की अफवाहें उनके मनोबल और एकाग्रता पर सीधा असर डालती हैं। फिर क्या है, डिवाइस से डेटा चुरा लेने का खेल क्या चल रहा है, अभी बहुत ही चल रहा है, उससे आप कैसे सावधान रह सकते हैं। गौरतलब कि नीट पीजी 2025 देश भर के मेडिकल स्नातकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है, जिसके जरिए उन्हें पीजी कोर्सेज में दाखिला मिलता है, एडमिशन मिलता है। लाखों उम्मीदवार हर साल इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं और ऐसे में किसी भी तरह की गलत सूचना न केवल उनकी तैयारी को प्रभावित करती है, बल्कि उनके बड़े स्तर पर अव्यवस्था भी पैदा कर सकती है, यानी कि उनकी मनोबलता को भी तोड़ सकती है। तो सूत्रों का कहना है कि इस तरह के फर्जी नोटिसों के पीछे दो प्रमुख मकसद होते हैं। पहला, उम्मीदवार को भ्रमित करना। दूसरा, साइबर धोखाधड़ी के जरिए आर्थिक लाभ उठाना। कई मामलों में इन संदेशों में मौजूद लिंक यानी मालवेयर से संक्रमित होते हैं, जो क्लिक करते ही यूजर के डिवाइस से डेटा चुरा लेते हैं। इसलिए सतर्क रहना और डिजिटल हाइजीन का पालन करना अत्यंत जरूरी है। तो इस जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपके पास में सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया, जिससे कि वो इस चीज़ से बच सके। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।